नमस्कार दोस्तों, क्या आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर नहीं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शंस को चेक करना ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जो आपको एग्जाम्स में और भी अच्छे मार्क्स लाने में आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे छोटी सॉरी माफ़ कीजिएगा, इनमें से सबसे बड़ी विंड कौन सी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है 7/9, 6/7, 22/25 और 11/13। इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ी विंड कौन सी होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इन सारे नंबर्स को हम लोग करने वाले हैं डिवाइड 1/1 करके, और उन सब का वैल्यू हम लोग पॉइंट में निकालेंगे कि उन सारे नंबर्स का वैल्यू क्या होगा। तो हमारे पास जो नंबर है वो 7/9, 6/7, 22/25 और 11/13 है। तो हम लोग इसे 1/1 इन सारे नंबर्स को डेसिमल में चेंज करेंगे। जैसे 7/9 है, करने का मतलब कि जो नंबर 7 है उसे हमें डिवाइड करना है 9 से। तो देखिए, 9 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, ये चीज़ तो कंफर्म है। तो हम लोग इसको करने वाले हैं 0 से डिवाइड और पॉइंट देंगे। तो पॉइंट की वजह से एक जीरो तो आप दे सकते हो। अच्छा, अब ये कितने टाइम्स में आएगा? तो आप बोलोगे सर 7 टाइम्स में, और 9 टाइम्स 7 जो होता है वो 63 होता है। फिर हम लोग का शेष 7 बचेगा, तो यहाँ पे आप इसको 0 दे सकते हैं। पॉइंट की वजह से अगेन 7 टाइम्स, फिर 63, फिर से आपका शेषफल 7 बचेगा, फिर पॉइंट की वजह से 0 यहाँ पर, और ये जो नंबर है फिर से हमारा 7 के टेबल में डिविजिबल है, तो होगा फिर से 63, अगेन रिमाइंडर 7 आएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली लास्ट तक सॉल्व होते रहेगा। फिलहाल हम लोग 7/9 का जो वैल्यू लेंगे वो 0.777 होगा, हम लोग ये ले सकते हैं। फिलहाल सिमिलरली हम लोग 6/7 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 6 को डिवाइड करना है 7 से। चलिए फिर से डिवाइड करते हैं। देखिए, 7 के टेबल में 6 तो आएगा नहीं, तो हम लोग इसे 0 के टेबल में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 7 टाइम्स 8 जो होता है वो 56 होता है, रिमाइंडर आपका 4 आएगा, फिर पॉइंट की वजह से 0, फिर 5 टाइम्स 7 टाइम्स 5 विल बी 35, रिमाइंडर 5 होगा। पॉइंट की वजह से एक जीरो आप दे सकते हैं, फिर 7 टाइम्स, और ये नंबर होगा 49, जिसका जो शेषफल होगा वो आपका 1 होगा। इस तरह से ये कंटिन्यूअसली चला जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग पॉइंट तक 3 वैल्यू तक के नंबर्स को लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा हम लोग के लिए एक्यूरेट रहेगा। तो हम लोग जब 6/7 को सिंप्लीफाई किए तो हमारा आंसर 0.857 आया। सिमिलरली हम लोग 22/25 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए, 25 के टेबल में 22 तो आता नहीं, तो 0 के टेबल में डिवाइड करना पड़ेगा, और पॉइंट की वजह से एक जीरो हम लोग दे सकते हैं। फिर 25 के टेबल में 8 टाइम्स कम, ये फिर ये आपका 200 हो जाएगा, शेषफल 20 बचेगा। पॉइंट है तो एक जीरो दे सकते हैं। एक चीज़ और, 25 के टेबल में 200 कंप्लीटली डिविजिबल है 8 टाइम्स में, तो यहाँ पे हमारा आंसर 0.88 आया। तो 0.88 को आप 880 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आपका जीरो नहीं है, उसके बाद आप कितना भी जीरो लिखे उन सब का वैल्यू सेम ही होता है। सिमिलरली हम लोग 11/13 को सिंप्लीफाई करेंगे। करने का मतलब 11 को डिवाइड करना है 13 से, तो ये 0 टाइम्स में जाएगा, और पॉइंट की वजह से 0 लिख सकते हैं। फिर ये जो सिंप्लीफाई होगा 8 टाइम्स में, 13 टाइम्स 8 जो होता है वो आपका 104 होता है, रिमाइंडर आपका बचेगा 6। पॉइंट की वजह से हम लोग 0 दे सकते हैं। फिर ये डिविजिबल होगा 4 टाइम्स में, 52, रिमाइंडर आपका 8 बचेगा। इसे आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं पॉइंट के बाद दो ही डिजिट लूंगा, जो कि वैल्यू है 0.84, और इसको मैं करूंगा इक्विवेलेंट 0 लिख के। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, 7/9 का वैल्यू आया है 0.777, 6/7 का वैल्यू आया है 0.857, 22/25 का वैल्यू आया है 0.880, और 11/13 का वैल्यू आया है 0.840।
देखिए होल पार्ट से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि सारे जीरोज हैं। अब ले देखिए बचा, फर्स्ट में है 777, फिर है 857, फिर है 880 और लास्ट में है 840। अगर मैं आपसे लॉजिकली पूछूं कि इनमें से सबसे बड़ी विन कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर ये जो 840 वाला है ना, ये मुझे सबसे बड़ी विन लग रहा है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और सबसे बड़ी या सबसे छोटी विन आप इजीली निकाल सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कितने ही इजी तरीके से और कितने ही स्मूथ तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया है सॉल्व। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर